यूक्रेन के शहर बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही की तस्वीरें ही नजर आ रही है। और इस बीच बूचा शहर में वार पलटवार की सियासत के बीच यूक्रेन इंटेलिजेंस ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने दरअसल कहा कि बूचा शहर में बर्बादी की पटकथा लिखने वाला रूस का खूनी दस्ता एक बार फिर यूक्रेन की सरहद में दाखिल हो गया, जिसका मतलब यह हुआ कि क्या एक बार फिर बूचा शहर जैसे नरसंहार को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही है। जिसने बूचा में रची क्रूरता की दास्तान। जिस रूसी दस्ते पर लगे सनसनीखेज आरोप। यूक्रेन में बूचा पार्ट 2 की खौफनाक साजिश। नरसंहार की आशंका से फिर सहमा यूक्रेन। यूक्रेन में फिर दाखिल हुई खूनी ब्रिगेड। पुतिन दोहराएंगे बूचा पार्ट 2। क्रूरता और बर्बरता का दंश झेलने वाले शहर बूचा में जो कुछ भी हुआ वो एक बार फिर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हो सकता है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के हवाले से आई खबर को हम पूरा समझाएं, उससे पहले बूचा से ही आई कुछ सुकून देने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। जंग की भीषण घड़ी के बीच न्यूज 18 के हाथ बूचा की वो तस्वीरें लगी हैं जिसमें शहर के मेयर एनाटोली फेडोरुक लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। खुद मेयर घर घर पहुंचकर लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। ये उसी बूचा की तस्वीरें हैं जहां के यूक्रेन ग्रस्त इलाके से नरसंहार की कहानी भी बाहर आई है। और अब यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने एक बार फिर इस बात की आशंका जताई है कि बूचा में हुई बर्बरता को रूसी सेना दोबारा दोहरा सकती है। लेकिन इस बार निशाने पर बूचा नहीं बल्कि यूक्रेन के दूसरे शहर हो सकते हैं। बूचा पार्ट 2 की सबसे ज्यादा संभावना खार्किव को लेकर जताई जा रही है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि बूचा में हुई बर्बरता को दोहराया जा सकता है। यूक्रेन के अलग अलग शहर निशाना हो सकते हैं। बूचा पार्ट 2 की सबसे ज्यादा संभावना खार्किव में है। बताया जा रहा है कि 2 दिन के आराम के बाद रूस की 64वीं मोटोरिस्ट ब्रिगेड एक्शन में आने को तैयार बैठी है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि इस बार भी इस ब्रिगेड को स्पेशल टास्क दिया गया है, जिसके मुताबिक इस ब्रिगेड का पहला मकसद उन चश्मदीदों को खत्म करना होगा जिन्होंने रूसी सैनिकों की बर्बरता को करीब से देखा है। मोटरिस्ट ब्रिगेड का दूसरा मकसद तमाम सबूतों को नष्ट करना है। असल में यूक्रेनियन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के जांचकर्ता युद्ध अपराध से जुड़े सबूतों को लगातार जुटाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि बूचा जैसी बर्बरता और आम नागरिकों की हत्या का आरोप झेलने वाली रूसी सेना की खूनी ब्रिगेड के यूक्रेन में फिर से सक्रिय होने का दावा किया जा रहा है। तो यूक्रेन के बूचा शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है, किसी की भी रूह कांप सकती है। यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक इस मामले में सीधे तौर पर रूस को ही दोषी बताया जा रहा है, लेकिन रूस ने भी ये साफ कर दिया है कि ये सब कुछ उसे दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। एक बड़ी साजिश उसके खिलाफ रची जा रही है। और इतना ही नहीं, रूस का यह भी कहना है कि उसके खिलाफ पश्चिम मीडिया गलत प्रोपेगेंडा कर रही है।
बूचा में बर्बरता का सच क्या है? कौन है बूचा का गुनहगार? क्या साजिश का शिकार हुआ रूस? क्या पुतिन को बदनाम करने की साजिश हुई? किसने लिखी बूचा की भयावह स्क्रिप्ट? बूचा में बर्बरता के आरोप झेल रहे रूस की तरफ से अब बड़ा बयान आया है। रूस का कहना है कि बूचा से आए लाशों वाले वीडियो पुतिन को बदनाम करने के लिए वायरल किए गए हैं। बूचा के एक एक वीडियो को लेकर रूस ने दावा किया है। रूस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। यही नहीं, रूस का कहना है कि पुतिन के खिलाफ दुनिया भर में फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा रूस ने यह भी दावा किया कि बूचा वाले वीडियो के जरिए बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। यही वजह है कि अब इस मामले में प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विश्व समुदाय को बूचा का सच और साजिश समझने की अपील की। ये रूसी सेना को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपील करते हैं, अपने आप को इस इमोशनल तैयारी से अलग कीजिए, दिमाग से सोचिए, सच को परखिए, समझिए कि ये कितना फर्जीवाड़ा है। इतना ही नहीं, दिमित्री पेस्कोव ने इस मामले में पश्चिमी देशों को भी आड़े हाथों लिया। पश्चिम ने इस मामले में अपनी आंखें और कान बंद कर लिए हैं, वो कुछ नहीं सुनना चाहते। दरअसल बूचा से नरसंहार की भयावह तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन ने रूस को ही जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति को क्रूर तक कह दिया था। We have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. अमेरिका लगातार सैटेलाइट के जरिए बूचा की तस्वीरें सामने लाकर रूसी बर्बरता को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस का कहना है कि बूचा में इस हिंसा को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया, वो भी उस वक्त जब रूसी सेना बूचा को छोड़कर जा चुकी थी। ये यूक्रेन के प्रोपेगेंडा और उनकी सनक का नतीजा है। During the time that the town has been under the control of the Russian armed forces, not a single local resident has suffered from any violent action. इसके अलावा रूस ने पलटवार करते हुए पश्चिमी देशों पर यह भी आरोप लगाया कि ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो इस वक्त यूक्रेन को ऐसी साजिशों को अंजाम देने के लिए फंडिंग कर रही हैं। सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। पिछले 42 दिन से रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ शहरों को बर्बाद कर दिया, बल्कि उसने यूक्रेन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि उसे इस युद्ध में यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 1876 सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। ये आपको बताएंगे, लेकिन यूक्रेन के 24 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। रूस के हमले में 24 सैन्यों को ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए गए। यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। तो सोचिए किस तरह से रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावे यहां पर सामने आ रहे हैं, ताकि ये बताया जा सके कि जिस तरह से लगातार यूक्रेन रूस की सेना आमने सामने है, उसमें यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि इसी तरह के दावे यूक्रेन की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि हम रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि हमने यूक्रेन के 24 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया।
तो रूस के हमले में 24 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये दावा यहां पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। वो सैन्य ठिकाने जहां से रूसी सेना को लगातार जवाब दिया जा रहा था, रूसी सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन उन्हीं को अब पूरी तरह से यहां पर तबाह कर दिया गया है। पिछले 42 दिन में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ शहरों को बर्बाद किया, तबाह किया, बल्कि उसने यूक्रेन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे इस युद्ध में यूक्रेन के कई हथियार बर्बाद किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 1876 सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन के 1981 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का भी दावा किया है। और इतना ही नहीं, रूस का यह भी दावा है कि उसने यूक्रेन के 93 हेलीकॉप्टर्स और 403 ड्रोन को मार गिराया। साथ ही रूस ने यूक्रेन के 125 लड़ाकू विमानों को तबाह करने का भी दावा किया है। और दावा तो यह भी है कि रूस ने बमबारी कर यूक्रेन के 32 सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिसमें 8 कमांडो पोस्ट, इसके अलावा 3 हथियार डिपो और 21 अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने यहां पर शामिल है। यह दावा यहां पर किया गया रूस की तरफ से। और रूस यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है तो उस पर भी पलटवार तेज हो गए हैं। यूक्रेन की सेना ने अलग अलग शहरों में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। खार्किव में यूक्रेन की फौज ने एंटी टैंक मिसाइल से रूस के एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन ने रूस के कई जले हुए हथियार का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद दिखाई दी। चढ़ने में तो यूक्रेन ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि रूस के सैनिक भागने को मजबूर हो गए। जैसे ही यूक्रेन के रूसी टैंकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए गए तो वहां एक के बाद एक कई बड़े जोरदार धमाके हुए। इस धमाके में रूस को भारी नुकसान हुआ। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो तबाही, बर्बादी और भारी नुकसान के दावे के साथ यहां पर सामने आई है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन रूस से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां रूस की सेना पर यूक्रेन के हमले का एक और नया वीडियो सामने आया। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रूस की सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला किस तरह से सामने आया है। लगातार गोलाबारी, बमबारी, ये जोरदार हमला भयानक तरीके से तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। डोनेस्क में रूसी फौज का हमला, ये रूसी फौज पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर कुछ इस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल दागी, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन के जरिए ये वीडियो जारी किया गया। रूस की सेना पर हमले का ये नया वीडियो यूक्रेन ने जारी किया और इसके जरिए यूक्रेन ये बता रहा है कि देखिए हम रूसी सेना को कितना भारी नुकसान और कड़ी टक्कर यहाँ पर युद्ध के मैदान में दे रहे हैं। ये मिसाइल हैं जो कि एक के बाद एक रूसी सेना पर हमले कर रही है और ये यूक्रेन की तरफ से हमला बताया जा रहा है। तो रूस पर मिसाइल से किस तरह से हमला किया गया, यूक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है। बाकायदा इसके साथ कहा है कि रूसी सेना पर ये हमले किए जा रहे हैं, नुकसान उन्हें किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, इस बार का भी जिक्र बार बार यूक्रेन की तरफ से किया जाता रहा है। ये मिसाइल की वो आवाज है, वो गूंज है जिससे इस वक्त यूक्रेन की धरती थर्रा रही है। हालांकि यूक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है और इस नए वीडियो को जारी करते हुए दरअसल ये संदेश, ये दिखाने की कोशिश है कि ये यूक्रेनी सेना की ताकत है जो कि रूसी सेना पर मिसाइल से हमला कर रही है। ये मिसाइल से जो ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, जिसकी गूंज से पूरा आसमान देखिए किस तरह से गूंजता नजर आ रहा है। यूक्रेन के शहर थर्रा रहे हैं। रूस पर मिसाइल से यह हमला किया गया है क्योंकि रूसी सेना चौतरफा तरीके से यूक्रेन के शहरों को अपना निशाना बना रही है। ऐसे में यूक्रेनी सेना भी मुस्तैदी के साथ मुकाबला करती नजर आ रही है। तो यूक्रेन का मिकोलाइव यहां भी रुक करेंगे क्योंकि यहां भी रूसी हमले का दंश किस तरह से लोग झेल रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये बर्बादी और तबाही वाली तस्वीरें हैं। सेना ने गोलीबारी कर भारी बर्बादी यहां पर मचाई। मिकोलाइव, जहां से कई तस्वीरें वहां तबाही को लेकर अब तक सामने आ चुकी हैं। रूस के हमले में आप खुद ही देखिए किस तरह से कई बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें पूरी तरह से ढह चुकी हैं। हर तरफ आपको बस मलबा दिखाई देगा, जिसे हटाने के लिए राहत और बचाव की टीम दिन रात लगी हुई है क्योंकि उम्मीद यहां पर भी रहती है कि मलबे के नीचे कहीं कोई जिंदगी तो नहीं सिसक रही, कहीं कोई जिंदगी तो मदद की उम्मीद नहीं कर रही है। और तस्वीर आप खुद यहां पर देख सकते हैं कि लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि मिकोलाइव में रूस के हमले में 36 लोगों की जान चली गई, 36 लोगों की मौत हो गई इस भयानक हमले में। मलबे के नीचे क्या कुछ और जिंदगियां भी मौजूद है, उसी की तलाश में राहत और बचाव कर्मी भी आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे।
तो रूस की सेना बूचा से यूक्रेन में एंट्री ना कर पाए, इसके लिए यूक्रेनी सेना ने अपने ही पुल को बम से उड़ा दिया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की फौज ने रूस के कई सैन्य वाहनों को भी तबाह कर दिया जो यूक्रेन में घुसने की फिराक में थे। ये बख्तरबंद वाहन जो है रूस की सेना का है, इसे यूक्रेन की सेना ने यहां पर घात लगा करके नष्ट किया है। वजह क्या थी? वजह यह कि ये बूचा शहर है और ये एंट्री पॉइंट है। जब सेनाएं रूस की बूचा शहर पर कब्जे के लिए आ रही थी तो यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर ऊपर मोर्चे बना रखे थे। ये नई बिल्डिंग है लेकिन यहाँ पर ऊपर मोर्चे बना रखे थे, दूसरी तरफ भी मोर्चे हैं। और जब ये बख्तरबंद वाहन बूचा शहर की तरफ कूच कर रहे थे रूस के, तब उन्होंने घात लगाकर हमला किया। और देखिए एक और बख्तरबंद वाहन जो है वहां पर वो भी है, ये दूसरा वाहन है। और ये एंट्री पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यही एक सड़क है जो बूचा की तरफ जाती है। और इस सड़क पर सबसे पहले कोशिश की यूक्रेन की सेना ने कि रोक दिया जाए रूस की सेना को। और उस गोलीबारी में, उस लड़ाई में ये छोटी सी एक बिल्डिंग है, देखिए ये तबाह हो गई थी। ऊपर से जो छत है इसकी गिर गई है और यहाँ पर देखिए खिड़कियां किस तरह से डैमेज हो गई हैं। और कोशिश ये भी की यूक्रेन की सेना ने, जब वो अंदर आ रहे थे रूस के सैनिक, तो किस तरह से अपने ही पुल को उड़ा दिया ताकि उनके सैनिक यहाँ आ ना पाए, उनके टैंक यहाँ ना आ पाए, उनके बख्तरबंद वाहन ना आ पाए। तो कुछ वाहन अंदर आए थे, उसके बाद रूस के सैनिकों को अंदर एंट्री न मिल सके, इसके लिए एक पुल है यहाँ पर। देखिए यूक्रेन की फोर्सेज ने इस पुल को उड़ा दिया था जिससे कि ज्यादा संख्या में टैंक रूस के जो है वो अंदर प्रवेश न कर सके। और दूसरी तरफ देखिए मोर्चा वहां पहले से ही लगा हुआ है। तो कोशिश यूक्रेन ने ये की थी और उसमें कुछ हद तक कामयाबी पाई थी। इस एंट्री पॉइंट पर यूक्रेन ने रूस की सेनाओं को लगभग रोक लिया था, लेकिन दूसरे रास्तों से